बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी को इसमें वो किया है, लेकिन उनको आगे न बढ़ा करके तुम अपने परिवार का ही भला चाह रही हो, तो इसलिए अब वो समाज इनके साथ उस तरह एकजुट नहीं होगा। मैं ही देवी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जितने ब्रह्मास्त्र हैं, जितने अस्त्र हैं, सब मेरे पास में हैं। क्या ये मुद्दे पे आएंगी कि पिछले के हिसाब से आएंगी? नमस्कार, लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया न्यूज से आपको बताते चले कल 9 तारीख है और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती की एक जनसभा होने जा रही है लगभग 3 साल बाद, चुनाव के बाद, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। समय अब कुछ नहीं बचा है। बात करी जाए तो पूरे लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें आकाश आनंद की फोटो भी लगी हुई है और उनके मुख्यमंत्री के भाई की भी फोटो लगी है। कहीं ना कहीं ये एक अलग ही फोटो का चर्चा बना हुआ है कि पहले पार्टी से हटाया गया, फिर पार्टी में लाया गया और उसके बाद अब ये रैली क्या बदलाव लाती है या नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बसपा की कल सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है? देखिए, हर राजनीतिक दल बदलाव के और अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए वो कोई न कोई प्रशिक्षण इसी तरह करते रहते हैं, प्रदर्शन। वही उसी रूपरेखा में बहन मायावती जी कर रही हैं, लेकिन बहन मायावती जी 2007 से 12 के बाद वो एकदम परिदृश्य से गायब हो गई और जो उनका 27, 25, 26% जो वोट था वो घट करके उनके क्रियाकलापों के द्वारा 8-9% पे आ गया। तो अब वो एक बार पुनः फिर समाज को अपने ये संदेश देना चाहती हैं कि आप लोग संगठित हों और संगठित होकर के फिर बसपा का एक बार दामन थाम करके बसपा को फिर सत्ता में लाने का काम करें। लेकिन अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका, अब वो नहीं हो पाए, क्योंकि जैसी राजनीति इस बीच में इन्होंने किया तो अपने बची ऐसी राजनीति, कानून तो बढ़िया चल रहा था। नहीं, कानून का इन्होंने राज किया, लेकिन फिर एन प्रकारे ने आकर के ये फिर उसी जो बीएसपी का मूवमेंट था, क्या काशीराम भी अपने भाई को लाए थे, क्या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खड़ा किया था? समाज में कहीं ना कहीं परिवारवाद इसमें भी आ गया, पूरी तरह से हावी हो गया है और वो समाज जान रहा है और उस समाज में इसीलिए समाज इनसे छिटक करके वो अलग हो गया था और जो कि वो भाजपा को देने लगा था और दे रहा है और भाजपा की सरकार बना रहा था। इसीलिए क्योंकि ये इनको समझ में हो, समाज को आ गया, जैसे कि अन्य पार्टियों में है कि जैसे सपा में है कि अगर होगा मुख्यमंत्री तो उन्हीं के परिवार का होगा। अब वही राजनीति के ऊपर आज चल रही। आज के भी बात बहुजन के का पेड़ लगाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी को इसमें वो किया है, लेकिन उनको आगे न बढ़ा करके तुम अपने परिवार का ही भला चाह रही हो, तो इसलिए अब वो समाज इनके साथ उस तरह एकजुट नहीं होगा जो इनके साथ 2007 में एक बार हो चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल बसपा की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है लखनऊ में। दलित वोट बैंक एक बार फिर साधने की कोशिश होगी चुनाव से पहले, क्या ये उसी का रणनीति तैयार की जा रही है? असल में बहुत देर हो चुकी है और बहुत देर हो चुकी है इस चीज का। असल में 10-12 साल से भाजपा के पाले में इन्होंने गेंद डाल रखी, ठीक है। यानी वोट बैंक जो इनका था वो भाजपा में खिसक के चला गया था। आप ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है कि ये जो समाजवादी जो राजनीति हुई है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी, तो इस राजनीति में हुआ क्या है, एक जाति विशेष, वर्ग विशेष की राजनीति हुई। ऐसे तो कहते हैं कि यूपीए की सरकार आएगी और फलाना ढिमाका है, लेकिन जब सरकार बनती है तो यादवों का वर्चस्व होता है, यादवों की गुंडागर्दी होती है, यादव ही हर जिले में अपना सब कुछ देखता है। और भाजपा में अच्छा सुन लीजिए, उसके अलावा अब जब ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी में ये सब खैर नहीं हुआ, उनका प्रशासन
सबसे अच्छा था। माननीय कल्याण सिंह और योगी जी से भी अच्छा उनका प्रशासन था। लेकिन हुआ क्या कि ये अपने लोगों को समेट नहीं पाए, ये बिखरते हुए चले गए सब धीरे नहीं धीरे। नहीं, इन्होंने, जैसे होता नहीं है कि मैं ही देवी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जितने ब्रह्मास्त्र हैं, जितने अस्त्र हैं, सब मेरे पास में हैं। तो इनके जितने भी नेता थे, एक जो गुलदस्ता सजाया था काशीराम जी ने, ठीक है, वो चाहे राज बहादुर हो, आर.के. चौधरी हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इस प्रकार के बहुत से 50 नेताओं को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट तहसील तहसील जाके उनको समेटा था, सबको अपने साथ में लिया। ये धीमे करते करते सबको ये सोचा कि ये आदमी ऊपर बढ़ रहा है, कहीं हमारी कुर्सी है खतरे में तो नहीं है, एक एक करके निकालती चली गई। जब निकालती चली गई, उस समाज के लोग हैं ही नहीं, ये केवल जाटव वोटों के आधार पे 10-12% का जो वोट है वही इनको पिछले चुनाव में मिला था, वही बचा हुआ है। जितना भी असल में जितना भी शेड्यूल कास्ट वोट था या दलित था, उन्होंने ये देखा कि किसको क्या मिला, सब जाटव को मिला। तो भैया जब जाटव को तुम चाटोगी, जाटव को चाटोगी, तो वाल्मीकि अलग हो गए, मौर्य जी अलग हो गए, फलाने अलग हो गए, खटिक अलग हो गए। तो सबने कहा कि हमें भैया भाजपा के साथ में जाना उचित है, यहाँ हमको सीटें भी मिलती हैं, मंत्री पद भी मिलते हैं। तो जितना भी वोटर था वो भाजपा के साथ में चला गया। इनकी जमीन बची नहीं है, आज भी केवल जाटव वोटर्स इनके साथ में है 10-12%, और 10-12% से अगर 1% ऊपर मिल जाए तो मैं यहाँ पे आना छोड़ दूंगा। क्या लगता है भाई साहब, जमीन तलाशी जा रही है बसपा की, कोई हुई? अब देखिए, अब रैली है, बहुत दिन के बाद आई हैं, अब रैली के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। क्या भीड़ तो इकट्ठा हो रही है? भीड़ तो है, लेकिन और तो स्थितियाँ पीछे का बहुत दिन छूट गया है। जैसे लोकसभा का आरक्षण का जो बिल पास होना था दलितों का, ठीक है, इसके बाद बहुत समय बीत गया है, इसके नाते से लोग, अब क्या होता है, अब रैली के बाद कोई निष्कर्ष निकले। ऐसा तो नहीं स्टेट में कोई बड़ा चेहरा कोई दूसरे पार्टी का दिख जाए? अब इसके बारे में तो कल फाइनल चलेगा ना, दिखने से नहीं होगा, चाहे जितना चेहरा आ जाए उससे मतलब ज्यादा नहीं है, कहाँ कि समय ज्यादा बीत चुका है। आरक्षण प्रमोशन के बाद इन्होंने बिल्कुल समय गंवा दिया, उसी के प्रमोशन को लेकर नौकरियों का जो था उसमें पूरी तरीके से विपक्ष एक हो गए, और ये लड़ने वाली, रक्षा करने वाली दूर हो गई। दूर होने के कारण से ये देश की सारी व्यवस्था संविधानिक वो दूर होता चला जा रहा है। इसके नाते से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मुद्दे पे आएंगी कि पिछले के हिसाब से आएंगे, इसलिए इंतजार लोग कर रहे हैं। क्या लगता है दादा, बसपा की का रैली है, अपनी ताकत दिखाएंगी और अपना वोट बैंक साधने की कोशिश? देखिए, बहन जी का हमेशा जो है वोट बैंक बैलेंस रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अरे एक लगभग 20 से 21% वो बस सिमट के कितना कम होगा, सब भाजपा ले गई। भाजपा तो ले गई, भाजपा तो जो है सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पर ले गई। रह गया है मतलब जो अखिलेश यादव जी ने एक बनाया था 22 में 24 में कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, तो वो तो भाजपा हटा रहे। बाकी उनके परिवार के आशीष यादव वो बीजेपी में MLC हैं, और जो है यहाँ के नाम लीजिए धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई करहल से उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। और इस तरीके का बताया जाता है कि मुसलमानों कहते हैं भाजपा हटाओ, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, और जो दुश्मन है उसको कोई ही नहीं समझ पा रहा है। भाजपा सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात की। और जहाँ तक सवाल रह गया है, एक लाइन में हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बहन जी का जो 250 आबादी पर स्कूल बना था, जो 250 आबादी पर एक स्कूल दिया था, 2009 में बहन कुंवारी मायावती जी की देन है, जिसका काम है उसकी सराहना होनी चाहिए। और रह गया लाइन ऑर्डर की बात, तो लाइन ऑर्डर की अगर आप तारीफ करेंगे तो लाइन ऑर्डर के बाद अगर कोई रहा उत्तर प्रदेश में तो माननीय कल्याण सिंह जी का रहा। और दूसरी चीज रह गया, अगर 20% मुसलमान और 20% अनुसूचित जात और तमाम समाज, चाहे सवर्ण समाज के हों चाहे OBC के हों, अगर ये लोग एक बार बहन जी का सहयोग दे दिया और बहन जी अगर रोड पर आ गई जनता की जन समस्याओं को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से जो है टक्कर होगी। बाकी उसके साथ साथ में बहन जी से भी मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी को मिलाइए
असरुद्दीन ओवैसी साहब को मिलाइए और बहन माननीय कुमारी पल्लवी पटेल जी को मिलाइए, इन सबका जब हुजूम बना के आप चलेंगी, क्योंकि मुसलमान भी 20% है, मुसलमान चौगिरदा से अपना को ठगा हुआ ही महसूस कर रहा, न मुसलमान के लिए खरी कांग्रेस उतर रही है और न समाजवादी उतर रही है। भाजपा तो साथ दे रही, भाजपा साथ नहीं दे रही, बाकी भाजपा ने मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी भी नहीं की, ये भी आप समझ लीजिए। ठेकेदारी तो कांग्रेस और समाजवादी नहीं किया, समाजवादी और कांग्रेस में ये देख लीजिए जिम्मेदार पद पर कौन मुसलमान बैठा है। अगर असरुद्दीन ओवैसी कोई सही बात बोल रहे हैं तो बीजेपी भी टीम बता रहे लोग, बहन जी कोई बात बोल रहे हैं तो बीजेपी भी टीम बता रहे, एक मिनट, और चंद्रशेखर रावण जी कोई बता रहे हैं तो बीजेपी भी टीम। तो आखिर में ये कौन बड़े साफ सुथरे हैं? कहने का हमारा मतलब है, अगर असरुद्दीन ओवैसी साहब का और बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा तो लड़ाई जो है सीधे बीजेपी से और इस गठबंधन से बहन जी के ओवैसी से। एक संक्षेप में जवाब दीजिए, कल जो रैली हो रही है क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए 2027 से पहले? ये एक तरह से भी मान लीजिए, कल तो माननीय कांसीराम साहब का पुण्यतिथि है, ठीक है, हम लोग जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। बात ये है कि जैसे दादा ने भी कहा था, भैया एक आए थे कि नहीं सिर्फ जाटो वोट ही है जो उनका कैडर वोट है समाज का, गौतम वोट, वही ऐसा कभी नहीं, अभी से कभी हुआ नहीं। वोट परसेंट बीएसपी का कभी कम हुआ ही नहीं, आज तक नहीं कम हुआ। अरे थोड़ा वोट तो परसेंट कम ही हुआ है, कम से कम भाजपा में चला गया। देखिए 1-2% कम हुआ, 1-2% ज्यादा हुआ है, 1-2%। आप देखिएगा, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 1-2% कम। और रही बात की बहन जी, माननीय बहन जी ने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही समाज को ध्यान दिया, उन्होंने कुशवाहा समाज को भी मंत्री बनाया, मौर्य समाज को बनाया, कुर्मी समाज को बनाया, पाल समाज को एक बार नहीं 3 बार वजह सब देख दिए, ब्राह्मण समाज है उनको भी मंत्री बनाया। ये थोड़ी ना कि एक पक्षी बहन जी ने कभी किसी का किया ही नहीं, हर समाज, इसलिए बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कल पुण्यतिथि के साथ साथ एक परिवर्तन भी होगा, एक परिवर्तन रैली है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव के लेके ये शक्ति प्रदर्शन है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बसपा का नारा था, और कल एक बड़ी रैली होने जा रही है लखनऊ से निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया के लिए।